मास्टरी ऑफ सेल्फ फॉर वेल्थ पावर सक्सेस। सेल्फ मास्टरी हासिल करें। हम सबकी दिली तमन्ना होती है कि हमारे पास पैसा हो, पावर हो और कामयाबी हमारे कदम चूमे। आज आप जिस बुक के बारे में जानने वाले हैं वो आपको सेल्फ मास्टर बनने में मदद करेगी और इसमें आप ये भी जानोगे कि आपकी लाइफ में इसका फायदा क्या है। साथ ही आप आर्ट ऑफ सक्सेस मैग्नेटिज्म के बारे में जानेंगे। ये बुक उन गोल्डन लॉज ऑफ मैग्नेटिज्म की बात करती है जिसे आप अपनी लाइफ में अप्लाई करके हर उस चीज को अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकते हैं जिसे आप पाना चाहते हैं। सब कुछ आपकी तरफ खिंचता चला आएगा, एकदम मैग्नेट की तरह। इसकी हेल्प से आप अपने सारे सपने पूरे कर सकते हैं। पर्सनल डेवलपमेंट लवर इस बुक के बारे में गौर से सुनिए। आज आप वो नॉलेज हासिल करने वाले हैं जो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम लेकर आए हैं मास्टरी ऑफ सेल्फ फॉर वेल्थ पावर सक्सेस की हिंदी ऑडियो बुक एक्सप्लेनेशन, जिसके ऑथर हैं फ्रैंक सी हैडॉक। जब आप एक बार खुद में सेल्फ मास्टरी डेवलप कर लेते हैं तो आप हर सिचुएशन में खुद को कंट्रोल करने की एबिलिटी हासिल कर लेते हैं। फोकस्ड होकर अपने गोल की ओर बढ़ते चले जाते हैं। आपके दिमाग में ये क्लियर हो जाता है कि आपका पर्पस क्या है, उसके रास्ते में आने वाली मुश्किलें क्या हैं और उन मुश्किलों से कैसे आपको निपटना है। ये सब आप आसानी से समझ जाते हैं और फिर पूरे होश और हवास में फोकस्ड होकर ईमानदारी से अपने गोल की ओर बढ़ते चले जाते हैं। आप खुद में एक ऐसा सेल्फ डिसिप्लिन डेवलप कर लेते हैं जो आपको हर हाल में अपने गोल तक पहुंचने में मदद करता है। एक तरह से आपके लिए सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं कि आपको करना क्या है। इसके बाद आप खुद के इमोशंस और थॉट्स को कंट्रोल करना सीख जाते हैं। लियोनार्डो दा विंची ने बहुत अच्छी बात कही थी कि किसी इंसान की सक्सेस की ऊंचाई उसके सेल्फ मास्टरी से ही आकी जाती है। उसके फेलियर की गहराई उसके सेल्फ अबेटमेंट यानी आत्मसमर्पण में देखी जाती है। और यही कुदरत के न्याय की सच्चाई है। जो खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं उनका दूसरों पर कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता। वहीं ऑरेंजेस आर नॉट ओनली द फ्रूट की ऑथर जेनेट विंटरसन कहती हैं कि जब तक आप अपने ब्रीदिंग स्पेस में मास्टरी हासिल नहीं कर पाते तब तक खुद के बाहरी हिस्से को कंट्रोल करना इम्पॉसिबल है। जब तक आप उस हिस्से को समझ नहीं लेते जिसे आप चेंज करना चाहते हैं तब तक कुछ भी चेंज कर पाना इम्पॉसिबल है। वैसे अगर आपका अपने गुस्से पर काबू नहीं है तो आप अपनी जिंदगी में बहुत सी अच्छी चीजों को आने से रोक देंगे। आपसे बहुत सारे अच्छे लोग दूर चले जाएंगे। कुछ फैसले आप गलत ले लेंगे जिनकी वजह से आप अपने गोल तक पहुंचने से पहले ही भटक जाएंगे। तो आइए अपने अगले चैप्टर्स की ओर बढ़ते हैं और सेल्फ मास्टरी हासिल करने के बारे में जानते हैं और ये कि ये चीज किस तरह से काम करती है और इससे हमारी लाइफ में क्या चेंजेस आते हैं। आप एक मैग्नेट की तरह हैं। जब आप एक बार सेल्फ मास्टरी अचीव कर लेते हैं तो आप अपनी डिजायर्स और इंपल्सेस को कंट्रोल करके सेल्फ डिसिप्लिन डेवलप कर सकते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन से आप हर उस चीज को हासिल कर सकते हैं जो एक नॉर्मल इंसान को इम्पॉसिबल लगती है। ब्रूस ली, स्वामी विवेकानंद, बॉक्सर मोहम्मद अली, महात्मा गांधी, नेल्सन मंडेला जैसे नामों की एक लंबी लिस्ट है जिन्होंने सेल्फ मास्टरी हासिल की, एक काम फोकस्ड जिंदगी को अचीव किया। यही कारण है कि आज भी लोग उन्हें जानते हैं। इन लोगों का अपनी पूरी लाइफ पर कंट्रोल था। ये कभी भी परेशानियों से परेशान नहीं होते थे बल्कि अपने मकसद की तरफ बढ़ते रहे। द लॉ ऑफ मैग्नेटिक अट्रैक्शन कहता है कि हम एक मैग्नेट की तरह होते हैं जो हमारे थॉट्स और इमोशन से मैच करने वाली हर चीज को हमारी ओर अट्रैक्ट करते हैं। जी हाँ, आप जिस इमोशन में जीते हैं और जो सोचते हैं उसी तरह के लोगों को आप अट्रैक्ट करेंगे। आप उसी तरह के माहौल में जीने के लिए आदी हो जाएंगे। इसलिए हमें सेल्फ मास्टरी को डेवलप करना होगा और अपनी पसंद की चीजों को अपनी ओर अट्रैक्ट करना होगा जो हमारे गोल्स को पूरा करने में हमारी मदद करे। जब आप सेल्फ मास्टरी खुद में डेवलप कर लेंगे तो फिर आप खुद को बाकी लोगों की तुलना में अलग पाएंगे। आप खुद से कहेंगे यार टाइम तो लगा लेकिन जो बना वो मैंने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था। ये एक शानदार एक्सपीरियंस था। ऑथर का मानना है कि आप इस मैग्नेटिज्म को एक कंस्ट्रक्टिव एफर्ट से हासिल कर सकते हैं। ये एक क्रिएटिव प्रोसेस है। आप जो कुछ भी हासिल करेंगे वो आपकी पूरी लाइफ तक आपके साथ बना रहेगा, क्योंकि जब भी किसी बिल्डिंग का फाउंडेशन मजबूत होता है तो वो सालों साल तक चलती है। एकदम वूलवर्थ बिल्डिंग की तरह जो 1913 से 1930 तक दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग थी। इसकी ऊंचाई थी 792 फीट। सोचिए आज से करीब 100 साल पहले लोग ऐसा काम कर गए जो आज भी बहुत से लोगों को अजूबा लगता है। ये किताब आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस को जगाती है। आप कोई चीज तभी हासिल कर पाते हैं जब आप कॉन्फिडेंस से भरे होते हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि जिस हार्ड वर्क से आप लगे हैं वही कल आपको सक्सेस दिलाएगा। इसलिए खुद को उस आग में झोंक दें जो कल आपको एक हीरा बनाएगी। हमारे अंदर का सेल्फ कॉन्फिडेंस तभी बढ़ता है जब हम अपने थॉट्स और कामों में तालमेल बना लेते हैं। हम में से ज्यादातर आइडियाज तो जनरेट करते हैं बट उसे एग्जीक्यूट नहीं करते। इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि आप जो सोचते हैं उसे करते नहीं। इसके पीछे का कारण है कि आप खुद को मोटिवेट फील नहीं कर पाते। ये बुक आपको मोटिवेट करती है। इससे आपको वो मोटिवेशन मिलेगा कि आप जो सोचेंगे उस पर तुरंत लग जाएंगे और जब लग जाएंगे तो फिर लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म काम करने लगेगा और आप अपनी उस चीज को अपनी तरफ अपने तरीके से खींच लेंगे। बस आपको अपने दिमाग में एक चीज डाल लेनी चाहिए कि किसी चीज को हासिल करने का कोई शॉर्टकट नहीं होता। उस चीज को पाने के लिए आपको कॉन्फिडेंटली उसकी तरफ बढ़ना होगा। उसके रास्ते में आने वाली मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। उन मुश्किलों से कभी खुद को होपलेस नहीं होने देना है। नेगेटिव एनर्जी को अपने अंदर से निकालते रहना है। फिर आप देखेंगे कि आप प्योर गोल्ड बनकर आग की भट्टी से निकलेंगे। आप में से कितने लोग कैलिफोर्निया के रेडवुड्स के बारे में जानते हैं? इसके पेड़ दुनिया के सबसे लंबे पेड़ माने जाते हैं। इसकी लकड़ी रेड कलर की होती है। इन जायंट ट्रीज का एक किंग ट्री है जिसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग हाइपीरियन नाम से जाना जाता है। सबसे बड़ी बात यह कि कभी ये बहुत छोटे छोटे पेड़ हुआ करते थे लेकिन ये डटे रहे। इन्होंने मौसम की मार को सहा और आखिरकार नेचर को इनके सामने झुकना पड़ा और इन्हें ऐसा एटमॉस्फेयर दिया जिसने इन्हें दुनिया के सबसे बड़े पेड़ के रूप में ख्याति दी। उन्होंने नेचर को अपनी तरफ देखने को मजबूर कर दिया। छोटे छोटे प्लांट नेचुरल फोर्सेस को अपनी ओर अट्रैक्ट करके रेडवुड्स बन गए। यानी अगर आप अपने गोल्स के पीछे हाथ धोकर पड़ जाते हैं तो नेचर आपको वो सारी पावर्स देगी जिसकी उसे अचीव करने में जरूरत पड़ेगी। किसी ने बहुत खूब कहा है कि जिसे पसीना बहाना आता है और हार्ड वर्क करना आता है उसके लिए दुनिया में इम्पॉसिबल जैसा कोई वर्ड नहीं है। लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म महज एक उपलब्धि नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल पावर है। जब इसे सही तरीके से डेवलप और यूज किया जाता है तो इंसान खुद को कंट्रोल करने लगता है। वो अपने तरीके से अपने काम को करने लगता है या फिर वो होता चला जाता है। ये सक्सेस मैग्नेटिज्म की तरह वर्क करने लगता है जिसे इंटेलिजेंटली रियल लाइफ में एक्सटेंड किया जाता है। आप अपने काम को एंजॉय करने लगते हैं। आप अपनी छोटी छोटी जीत पर भी ध्यान देने लगते हैं। इसका रिजल्ट डेफिनेटली सक्सेस की ओर ले जाता है। इसकी हेल्प से आप अपने उस गोल तक
पहुंच सकते हैं जिसको आपने सेट कर रखा है। ऑथर कहते हैं कि सक्सेस मैग्नेटिज्म एक पर्सनल मैग्नेटिज्म है जिसे बहुत ही होशियारी से अपनी लाइफ में मल्टीप्लाई किया जाता है। यानी अगर आप एक बार सक्सेस मैग्नेटिज्म को अचीव कर लेते हैं तो आपके पर्सनल डेवलपमेंट में तेजी आ जाएगी। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर की ओर और जानते हैं कि सेल्फ मास्टरी को हासिल करने के लिए किस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, गोल कैसे सेट करें और फिर फोकस्ड होकर एक पॉजिटिव एटीट्यूड से उसकी ओर कैसे बढ़ें। सेल्फ मास्टरी को ऐसे हासिल करें। हम इस चैप्टर में बात करेंगे सेल्फ मास्टरी को खुद में डेवलप करने के प्रोसेस के बारे में। जैसा कि आपने जाना कि इसे अचीव करने में हार्डवर्क और टाइम लगता है, लेकिन ये तो पक्का है कि आपके सारे हार्डवर्क और दिए गए समय का फल आपको मिलेगा। सेल्फ मास्टरी को हासिल करने के लिए कोई यूनिक इंसान होना जरूरी नहीं। हाँ, ये बात जरूर है कि आप एक नॉर्मल इंसान से एक यूनिक इंसान बन सकते हैं, खास बन सकते हैं। यानी इसे कोई भी अचीव कर सकता है। जब आप इसे अचीव करने के लिए आगे बढ़ेंगे, उसी दिन से आप इसके फायदे महसूस करना शुरू कर देंगे। फिर आपको लगने लगेगा कि आप में वो पावर है जो कुछ भी कर सकती है। आपके अंदर से डर खत्म होने लगेगा, आपके अंदर से नेगेटिविटी खत्म होने लगेगी, आपको जिंदगी जीने का मजा आने लगेगा। आपको डेली ये एहसास होगा कि आप पहले से अपना बेस्ट वर्जन बनाते चले जा रहे हैं। अगर आपके पास लाइफ में कोई गोल नहीं है तो पहले अपने गोल को सेट करें, एक पॉजिटिव एटीट्यूड को मेंटेन करके फोकस्ड होकर उसकी ओर बढ़ें। हालांकि ये इतना आसान काम नहीं है, लेकिन आप चाहेंगे तो आप करते चले जाएंगे। आपको बस हमेशा ये ट्राई करते रहना है कि नेगेटिव इमोशंस का इंपैक्ट आप पर ना पड़े। जब आप यहाँ तक पहुंच जाएंगे तो आपके अंदर विल पावर बिल्ड होने लगेगी। साथ ही डे बाय डे आपका फोकस बढ़ता चला जाएगा। विल पावर आपको अपने गोल्स की तरफ बढ़ने में मदद करती है। धीरे धीरे आप खुद में सेल्फ मास्टरी बिल्ड करने लगेंगे। एक बार जब आप सेल्फ मास्टरी बिल्ड कर लेते हैं तो फिर आपको सारी चीजें इजी लगने लगेंगी। यानी सेल्फ मास्टरी हासिल करने के लिए आपके पास गोल्स होने चाहिए, फिर पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए और विल पावर और फोकस होना चाहिए। अगर आपको अपने गोल्स को सेट करने में प्रॉब्लम्स आ रही है तो इसका एक सिंपल सा तरीका है। आपको बस ये समझना होगा कि लाइफ में आपको क्या बनना है, आपको कैसी जिंदगी हासिल करनी है। अगर आपको ये भी समझ में नहीं आ रहा है तो इसके लिए आप अपने रोल मॉडल या कामयाब लोगों के बारे में पढ़ सकते हैं। आपको ये समझने में आसानी होगी कि कैसे एक आम इंसान दुनिया की नजर में आता है, जीरो से हीरो बनता है और लोगों को रोल मॉडल बनाता है। आप इंस्पायर होंगे और खुद के गोल्स को सेट करने में आपको हेल्प मिलेगी। आप जो भी अचीव करना चाहते हैं सबसे पहले उसके बारे में एक विजन रखें। आपका विजन एकदम क्लियर होना चाहिए। जब आप अपने पर्सनल गोल्स को सेट कर लें तो उसकी तरफ एक प्लानिंग के साथ बढ़ें। आपको क्या कम समय में हासिल करना है और आपके लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, सबके बारे में प्लानिंग करें। किसी भी बड़े गोल को आप एक दिन में अचीव नहीं कर सकते, इसलिए वहां तक पहुंचने के लिए एक टाइम पीरियड जरूर सेट कर सकते हैं। फिर उसके बाद डेली उसी की ओर बढ़ते चले जाएं। ये आपकी डेली लाइफ का हिस्सा होना चाहिए, ये आपकी हैबिट बन जानी चाहिए। यानी प्लानिंग और गोल्स की तरफ बढ़ना। आप जिंदगी में क्या हासिल करना चाहते हैं इसके बारे में आप जितना क्लियर रहेंगे उतना ही कॉन्फिडेंट होकर उसकी तरफ बढ़ते चले जाएंगे। अपने गोल्स की ओर बढ़ते हुए आपको अपने दिमाग में ये बात रख लेनी चाहिए कि अगर आप चलते चलते गिर भी जाते हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि खुद को ये बताने की जरूरत है कि गिरते वही हैं जो चलते हैं। जब आप इतनी बात समझ जाएंगे तो आप गिरने के बाद उठेंगे और आगे बढ़ते चले जाएंगे। कोई भी गोल इंसान की हिम्मत से बड़ा नहीं होता। जब आप अपने गोल्स को सेट कर लेते हैं तो आपको अपने एटीट्यूड और इमोशंस पर काम करना होता है, क्योंकि ये सेल्फ मास्टरी को अचीव करने में बहुत ही मेजर रोल प्ले करते हैं। अगर आप अपने इमोशंस को खुद को कंट्रोल नहीं करने देते तो आप उन्हें कंट्रोल करने लगें। जब आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करने लगेंगे तो आप में एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप होगा। डे बाय डे आप पॉजिटिव होते चले जाएंगे। फिर आपके गोल के रास्ते में आने वाली सारी मुश्किलें आपको परेशान नहीं करेंगी, बल्कि आप उनसे निपटने का तरीका खोजने लगेंगे। बुरे से बुरे हालात में भी आप अपने इमोशंस को खुद पर हावी नहीं होने देंगे। इसके साथ ही आपकी एक और बुरी आदत छूट जाएगी, ब्लेम करने की, जो कि बहुत आम है। आपके आसपास आपको ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे जो किसी भी चीज के लिए खुद को ब्लेम करते हैं। कुछ नहीं हुआ तो अपनी किस्मत को ही कोसने लगे। अरे मेरी किस्मत खराब है, मुझसे ज्यादा बदकिस्मत इंसान ढूंढने से नहीं मिलेगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। यानी ऐसे लोग हर चीज के लिए अपनी किस्मत को कोसते रहते हैं, कभी खुद को तो कभी दूसरों को ब्लेम करते रहेंगे। इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि उनके इमोशंस उनको कंट्रोल कर रहे हैं। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो आज से ही अपनी इस बुरी आदत को छोड़ दें। अपने अंदर के ट्रू पोटेंशियल को पहचानें, एक पॉजिटिव एटीट्यूड से उसके बारे में सोचें। जब आप अपने इमोशंस को कंट्रोल और मैनेज करने लगते हैं तो खुद को मजबूत और पावरफुल बनाते चले जाते हैं। फिर दूसरे लोगों के इमोशंस आपको अफेक्ट नहीं करते। आपको पॉजिटिव एटीट्यूड वाले लोग या पॉजिटिव एटमॉस्फेयर ही अच्छा लगेगा। जिन लोगों के पास अच्छी सेल्फ मास्टरी होती है वो हमेशा दूसरों के प्रति अवेयर रहते हैं। वो हमेशा इस बात को लेकर अलर्ट रहते हैं कि उनके इमोशंस दूसरे लोगों पर नेगेटिव इंपैक्ट ना डालें। इससे आपकी विल पावर भी बढ़ती चली जाती है। हम में से ऐसे बहुत से लोग होंगे जिन्होंने कई बार गोल सेट किए होंगे और किसी ना किसी रीजन से उसकी तरफ नहीं बढ़े होंगे। कुछ टाइम बाद उसके बारे में भूल गए होंगे। इसका सबसे बड़ा कारण उनमें विल पावर की कमी थी। इस चीज को दिमाग में रखने की विल पावर सेल्फ मास्टरी को अचीव करने के लिए बहुत जरूरी है। इसकी मदद से आप हमेशा एक्शन लेने के लिए रेडी रहेंगे, भले ही आप डर और झिझक रहे हों। जब भी आपकी विल पावर कमजोर होती दिखे तो हमेशा खुद को एहसास दिलाएं कि आपके पास अपने गोल को अचीव करने के लिए रैशनल और इमोशनल दोनों तरह के मोटिव्स हैं। कभी कभी आप एक ग्रुप में काम करते हैं, कुछ लोग हार मान जाते हैं, लेकिन आप हार नहीं मानते। आप अपने काम में लगे रहते हैं, पहले से और ज्यादा फोकस्ड होकर। आपके ग्रुप के बाकी लोग पहले ही आपको डिमोटिवेट करते हैं कि अरे यार जब हम नहीं कर पाए तो तुम क्या कर पाओगे। लेकिन आपके रैशनल और इमोशनल मोटिव्स क्लियर होते हैं। उस काम को लेकर आपके चेहरे पर एक पॉजिटिविटी झलकती है। आपको लगेगा आप उस काम को कर लेंगे। धीरे धीरे आपके ग्रुप के बाकी के लोग भी आपके प्रभाव में आने लगते हैं। ऐसे में सच में आप उस काम को पूरा कर लेते हैं। कई बार आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि आपके बाकी साथी हार मान चुके थे, लेकिन आप लगे रहे और आपने उसे अचीव किया। कभी कभी आपकी कड़ी मेहनत और लगन का फायदा आपको कई सालों बाद मिलता है। बाद में वही लोग आपका एग्जाम्पल देंगे जो कभी आपके बारे में ये कहते थे अरे ये बेकार में लगा हुआ है, इसकी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। लेकिन जब आप अपने गोल को लेकर एक क्लियर विजन रखते हैं तो आपकी विल पावर आपको उस ओर बढ़ाती चली जाती है। सेल्फ मास्टरी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है फोकस। अगर आप अपने काम को लेकर फोकस्ड हैं तो आप सेल्फ मास्टरी को अचीव कर लेंगे। अपने फोकस को डेली इंप्रूव करते रहें। आपको ये ध्यान देना चाहिए कि काम करते वक्त फालतू की चीजों में अपना टाइम वेस्ट ना करें। काम के दौरान रील ना देखें, सोशल मीडिया पर टाइमर बंद ना करें। अगर आपको लगता है कि आप अपने डेली के 2 से 2.5 घंटे फालतू में बर्बाद करते हैं तो इसे आज से ही 10 मिनट कम करना शुरू कर दें। आखिर में आप पाएंगे कि आप उन 2-2.5 घंटे का सही यूज कर रहे हैं। तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर की ओर और समझते हैं कि मैग्नेटिक ग्रोथ स्लो क्यों होती है और इसके फायदे क्या क्या हैं।
लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। जो इंसान अपनी सक्सेस तक धीरे धीरे सिस्टमैटिक तरीके से पहुंचता है वही उसको एक लंबे समय तक एंजॉय करता है। ठीक इसी तरह से मैग्नेटिक ग्रोथ स्लो तो होती है, लेकिन जब आप इसके मेथड, ऑब्जेक्टिव और मैग्नेटिज्म को अच्छे से समझ लेंगे, ऑब्जर्व कर लेंगे, तभी आप अपनी सक्सेस तक अच्छे से पहुंच सकते हैं। जिंदगी में मेरेकल जैसा कुछ नहीं होता, लेकिन आप जो सही मायने में कड़ी मेहनत और लगन से हासिल करते हैं वो दूसरों को मेरेकल जरूर लग सकता है, क्योंकि दूसरों ने उतनी मेहनत और कॉन्सेंट्रेशन से उस काम को अंजाम नहीं दिया जितना कि आपने दिया। इसी तरह से ऑथर कहते हैं कि मैग्नेटिक ग्रोथ को अचीव करने में आपको जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि नो पेन नो गेन। अगर आपने अपने गोल्स के रास्ते में आने वाली सभी मुश्किलों को बीट करके खुद को मोटिवेट किया है और बुरे से बुरे हालात में भी मुस्कुराने की कोशिश की है, तभी आपने उसे सही मायने में अचीव किया है। जब आप गोल सेट करने के बाद एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करते हैं और अपने इमोशंस को कंट्रोल और मैनेज करने लगते हैं, तो आप में वो विल पावर डेवलप होती है। वो आपको आपके गोल की तरफ बढ़ने में मदद करती है। आप फोकस्ड होकर उसे हासिल करने में लग जाते हैं। धीरे धीरे आप में एक मैग्नेटिक ग्रोथ दिखने लगती है। आप अपनी कामयाबी को अपनी ओर तेजी से खींचने लगते हैं। जब तक आप मैग्नेटिक ग्रोथ की एक राइट प्राइस पे नहीं करेंगे, तब तक आपको इसका सही बेनिफिट नहीं मिलेगा। आजकल हर आदमी सक्सेसफुल होना चाहता है, लेकिन हर आदमी उतनी मेहनत नहीं करना चाहता जितनी सच में सक्सेस को हासिल करने के लिए जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर आपने अपने गोल को अचीव करने के लिए मेहनत की है, तो उसमें मैग्नेटिक ग्रोथ होती है। आप अपना बेस्ट उसे तभी दे पाएंगे जब आप खुद को अच्छी तरह से समझेंगे। ऑथर कहते हैं कि हम टॉप पर तभी पहुंचते हैं जब हम कंसंट्रेट करते हैं और खुद के बारे में अच्छे से जानते हैं। इसे आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, मेडिटेशन और सेल्फ रियलाइजेशन के थ्रू अचीव कर सकते हैं। ये मत सोचिए, ये बात तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बारे में कही जाती है, लेकिन अगर आप सही मायने में अपने ट्रू पोटेंशियल को तभी पहचानते हैं, लेकिन आप सही मायने में अपने ट्रू पोटेंशियल को तभी पहचानते हैं जब आप खुद को अच्छे से जानते हैं, और तभी आप इस धरती पर अपने मकसद तक पहुंचते हैं। अगर आप ध्यान देंगे तो यही बात करियर के हर गोल को अचीव करने में भी लागू होती है। जब आप किसी लाइन को ड्रॉ करने के लिए पेन को पेपर पर रखते हैं, तो वहां एक पॉइंट बनता है जिसके पास ना तो कोई लेंथ, ना विड्थ और ना ही कोई थिकनेस होती है। लेकिन जब आप उसे एक डायरेक्शन में खींचते हैं, तो आपके पास एक लाइन होती है। उस लाइन को आप सरफेस पर अपने हिसाब से खींचते चले जाते हैं। फिर आपके पास लेंथ, विड्थ, थिकनेस सब होती है। यानी आप वो पॉइंट है जो अपनी मनचाही लाइन को ड्रॉ कर सकता है। इस बुक का मोटिव भी यही है कि आप अपने नेचर के अनयूज्ड पोर्शंस के बारे में अच्छे से जानें और सेल्फ मास्टरी को हासिल करें। इसके साथ ही इस बुक में बताया गया है कि आपको अपनी हेल्थ पर बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि किसी भी गोल को अचीव करने के लिए आपको हेल्थी बॉडी की जरूरत होती है। जब आपकी बॉडी हेल्थी होगी, तो आपका माइंड भी पीसफुल और काम होगा। एक पीसफुल और हेल्थी माइंड से कुछ भी अचीव किया जा सकता है। फिजिकल हेल्थ फिजिकल मैग्नेटिज्म को बिल्ड करती है। फिजिकल मैग्नेटिज्म साइकिक मैग्नेटिज्म का बेस होता है। आपका साइकिक मैग्नेटिज्म आपकी फिजिकल हेल्थ को बनाने में मदद करता है। आपकी फिजिकल हेल्थ मोरल हेल्थ को बिल्ड करने में हेल्प करती है। बिना मोरल हेल्थ के सही मायने में आप सक्सेस नहीं माने जाएंगे। इस तरह से ऑथर का मानना है कि जिस तरह से लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म साइंस में काम करता है, ठीक उसी तरह से ये भी आपकी लाइफ में काम करता है। मैग्नेट एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है, और